बहुत से लोगों के मन में चल रहा है कि फसल बीमा योजना के तहत हमारे पास यदि जमीन नहीं है तो हमें मिलेगा कि या नहीं मिलेगा, और जिनके पास जमीन है उन्हीं को मिलेगा। तो इस बात को आज हम स्पष्टीकरण करेंगे और इसी जानकारी विस्तार से बताएंगे कि ये फसल बीमा योजना के तहत जो ज्यादा बारिश और बाढ़ के कारण हमारे फसल नुकसान हो जाते हैं, तो उनका पैसा किन किन व्यक्ति को मिलेगा और किन किन को नहीं मिलेगा। तो हम बताना चाहेंगे कि जिनके पास यदि खुद का ज़मीन है और यदि वो फसल बीमा योजना अपना ऑनलाइन करवाते हैं, यदि उनकी फसल नष्ट हो जाती है, तो उनको पैसा मिलेगा। यदि कोई बटेदारी करता है और तो उनको भी बटेदार को भी जो फसल बीमा का पैसा उनको मिलेगा, क्योंकि वो बटेदारी करता है और वो अपना घर से पैसा लगा करके जो है अपना खेती करते हैं। इसके लिए दस्तावेज किसको कौन सा चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे कि जिनका खुद का खेती खेती है उनके लिए एलपीसी जमीन लैंड सर्टिफिकेट होता है, वो अनिवार्य है। इसके बाद उनका कवाला जो है अनिवार्य है। इसके बाद करेंट 1 साल 2 साल का जो रसीद होता है, वो रसीद उनके लिए अनिवार्य है। और जो बटेदारी खेत करते हैं उसके लिए जो है सरकार ने एक फॉर्म बटेदारी करके फॉर्म जारी किया है। उस फॉर्म को जो है भर करके इसके बाद जो किसान सलाहकार से उस पे साइन करवाना होता है। इसके बाद जो है आपके जो वार्ड सदस्य होते हैं, आप जिस वार्ड में रहते हैं उससे सत्यापन कराना होता है। इसके बाद जो ब्लॉक के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उससे हस्ताक्षर कराना होता है। जब ये तीनों आपके पेपर पे साइन कर देते हैं, तो आप बटेदार होने के बावजूद भी आपको फसल बीमा का क्षति का पैसा लेने के आप हकदार बनते हैं और आपको पैसा मिलेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, और यदि आपको जानकारी नहीं मिलती है सही से, तो आप किसी नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जाइए और वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगा कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, बटेदार को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जिनका खुद का ज़मीन है उसको कितना पैसा मिलेगा। वैसे तो सारी जानकारी हम आपको बता ही दी और ये 100% सही और सच है। पैसा फसल बीमा क्षति योजना के तहत बटेदार को भी मिलता है और जिनका ज़मीन है उनको भी मिलता है। दोनों के लिए ये जो है दोनों आदमी को पैसा मिलता है।